आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष ब्रज के भक्तों की श्रृंखला में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अंतर्गत श्री हरिदास बाबा जी काम्य मन, श्री हरिदास बाबा जी वृंदावन वालों का मैंने पहले ही आपके समक्ष यह वृतांत लोड कर दिया है। आज ब्रज के भक्तों में श्री जय कृष्णदास बाबा जी काम्य मन वालों का यह वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृतांत है। ज़्यादा से ज़्यादा यह 15 मिनट का होने वाला है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृतांत के अंत तक आपको पता चलेगा कि श्री जय कृष्णदास बाबा जी काम्य मन वाले की क्या भक्ति थी और कितनी पैठ उनकी भक्ति के अंदर थी। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, भक्त को भगवान के लिए खोजना नहीं पड़ता, भगवान स्वयं भक्त को खोज लेते हैं। भक्त जितना भगवान के दर्शन की इच्छा करता है, उससे कहीं अधिक भगवान उसके दर्शनों के लिए उतावले रहते हैं। भक्त जितना भगवान को प्राप्त कर मन और प्राण से उनकी सेवा करने के लिए उत्सुक रहता है, उससे भी अधिक भगवान उसकी सेवा ग्रहण करने को लालायत रहते हैं। भक्त की प्रेम सेवा में भगवान को जो सुख मिलता है, वह उन्हें बैकुंठ में भी नहीं मिलता। दोस्तों, तभी तो वे श्री विग्रह रूप में इस लोक में आते हैं और भक्तों की सेवा ग्रहण करते हैं। परंतु इस लोक में भी आकर उनका मिलकर बिछुड़ जाना और बिछुड़कर मिल जाने का स्वभाव नहीं छूटता। लुका छिपी का यह खेल उन्हें बहुत ही चिरकाल से प्रिय है। इस खेल में भक्तों पर जो बीतती है, उसे उनके सिवा और कौन जानता है। वे जब मिलते हैं तो हठात मिलते हैं, अनायास मिलते हैं, बिना बुलाए मिलते हैं। बिछुड़ते हैं तो हठात बिछुड़ते हैं, बिना नोटिस दिए, बिना रहम किए, बिना चिरौरी विनती का या कुछ कहने सुनने का अवसर दिए बिछुड़ जाते हैं। उनके लिए तो इस लुका छिपी में लाभ हानि बराबर का होता है। क्यों? क्योंकि एक से बिछुड़ते हैं, दूसरे से मिल जाते हैं। परंतु जिस भक्त से वे बिछुड़ जाते हैं, उसका सर्वस्व लुट जाता है। आज भी वे स्वतंत्रता पूर्वक दो भक्तों से लुका छिपी खेल रहे हैं। एक से मिलने के लिए बंगाल से ब्रज तक की लंबी यात्रा करके आए हैं, दूसरे को ब्रज से बंगाल वापस भेजने को उत्सुक हैं। एक की सेवा त्याग रहे हैं, दूसरे की सेवा ग्रहण करने के लिए उतावले हो रहे हैं। जिनसे बिछुड़ रहे हैं, वे हैं श्री नित्यानंद प्रभु के वंशज, ढाका के श्री लक्ष्मीकांत प्रभु के पुत्र श्री नवल किशोर गोस्वामी, जिनसे मिल रहे हैं। वे हैं काम्य वन के श्री जय कृष्णदास बाबा जी महाराज। श्री नवल किशोर गोस्वामी आए थे ब्रज दर्शन करने के लिए। अपने ठाकुर श्री राधा मोहन को साथ लेकर जा रहे हैं। कुछ दिन श्री जय कृष्णदास बाबा की भजन कुटी में रहने के पश्चात अपने प्राणधन को छोड़कर गत रात्रि श्री राधा मदन मोहन ने स्वप्न में आज्ञा की थी, मैं तुम्हारी सेवा से परितुष्ट हूँ, अब इन बाबा जी की सेवा ग्रहण करूँगा, इस स्थान से नहीं जाऊँगा। विदा होते समय श्री नवल किशोर गोस्वामी अश्रु विसर्जन कर रहे हैं। अपने हृदय धन को अनायास खोदने के कारण श्री जय कृष्णदास बाबा अश्रु विसर्जन कर रहे हैं। अपने हृदय धन को अनायास
अयाचित रूप से प्राप्त कर आनंद में न समा सकने के कारण श्री राधा मदन मोहन इस दृश्य को देख रहे हैं। चुपचाप अनोखी विवशता के कारण श्री राधा मदन मोहन और उनके सेवक श्री जय कृष्ण दास बाबा काम्य वन में आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ दिन पश्चात श्री राधा मदन मोहन की इच्छा से एक अल्प वयस्क बाबा जी भी वहां आ गए और जय कृष्णदास बाबा के पास रहकर श्री राधा मोहन दास की सेवा में उनका हाथ बटाने लगे। जय कृष्णदास बाबा उनके विनीत व्यवहार और सेवा परिचय से इतना प्रसन्न हुए कि उन्हें रागानुगा भजन की शिक्षा देने का संकल्प किया। उन्होंने उनसे पूछा, तुम्हारी गुरु प्रणालिका है? तुम्हारी गुरु प्रणालिका है? नववयस्क बाबा जी ने कहा, मैं नहीं जानता गुरु प्रणालिका किसे कहते हैं। मैंने गुरुदेव से इनके संबंध में कभी नहीं सुना। जब कृष्णदास बाबा ने समझाते हुए कहा कि रागानुगा मार्ग के गुरु शिष्य को गुरु प्रणालिका दिया करते हैं। गुरु प्रणालिका में शिष्य की गुरु परंपरा होती है। उसके गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु आदि के नाम होते हैं। गुरु प्रणालिका के साथ गुरुदेव सिद्ध प्रणालिका भी दिया करते हैं। सिद्ध प्रणालिका में रहता है शिष्य और गुरु वर्ग के सिद्ध देहों और उनके वर्ण, वयस, वेशभूषा, सेवा आदि का वर्णन। सिद्ध गुरुदेव के अनुगत्य में उनके कृपादत्त सिद्ध गोपी रूपा मंजरी देह से राधा कृष्ण की सेवा करने का नाम है रागानुगा भजन। इस प्रकार का भजन ही राधा कृष्ण की प्रेम सेवा प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। यह भजन गुरु प्रणालिका के बिना संभव नहीं। मैं तुम्हें इसकी शिक्षा देना चाहता हूँ। तुम्हें एक बार देश जाकर गुरुदेव से गुरु प्रणालिका प्राप्त करनी होगी। छोटे बाबा थोड़े ही दिनों में जय कृष्णदास बाबा के स्निग्ध व्यवहार और उनके मधुर संग से इतना मुग्ध हो गए थे कि रागानुगा भजन का लोभ जागने पर भी उन्हें छोड़कर देश जाने के विचार ने उन्हें अधीन कर दिया। वे रोने लगे। श्री जय कृष्णदास बाबा ने लीला माधुर्य और रागानुगा भजन माधुर्य का बार बार वर्णन करके किसी प्रकार छोटे बाबा को शांत किया और गुरु प्रणालिका लाने के लिए गौरमंडल जाने को राजी कर लिया। उस समय मथुरा में रेल नहीं थी। गौरमंडल जाने के लिए हाथरस होकर जाना पड़ता था। एक दिन प्रातः जय कृष्णदास बाबा ने छोटे बाबा को बड़े कष्ट से विदा किया। छोटे बाबा रोते रोते जाने लगे। उन्हें हाथरस जाकर रात्रि में गाड़ी पकड़नी थी। वे जानते थे कि गाड़ी पर बैठते ही उनके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। गाड़ी पर बैठे तो मृत्यु, ना बैठे तो बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करने में मृत्यु। दोनों प्रकार से मृत्यु को निश्चित जानकर वे कातर स्वर में राधा रानी और वृंदावन देवी की को पुकार कर कहने लगे कि हे राधा रानी, हे वृंदे, तुम निश्चय ही मेरी अवस्था को जान रही हो। फिर क्यों अपनी शरण में आए इस दीन असहाय सेवक को अपने चरणों से ठेल रही हो। कृपा करो करुणामयी, इस गाड़ी पर बैठने की अशुभ घड़ी आने से पहले ही मेरे प्राण निकल जाएं। राधा रानी ने छोटे बाबा की पुकार सुन ली। उन्हें गाड़ी पर चढ़ना नहीं पड़ा। गाड़ी छूट गई और बाबा ने लौट जाने का संकल्प कर लिया। इधर रात्रि में वृंदा देवी ने जय कृष्णदास बाबा को स्वप्न में डांट लगाई। उन्होंने कहा कि तूने क्यों उसे बाहर भेज दिया, जब उसकी गुरु प्रणाली तेरे ठाकुर के सिंहासन के नीचे ही रखी है। जय कृष्णदास बाबा की निद्रा भंग हो गई। वे रो रो कर
वृंदा देवी से क्षमा याचना करने लगे। शीघ्र स्नान करके मंदिर गए। गुरु प्रणाली सिंहासन पर रखी देख भाव विह्वल हो गए। उसे उठाकर बार बार छाती से लगाने लगे। वृंदा देवी की कृपा का स्मरण करते हुए बाह्य संज्ञाहीन हो गए। कुछ सुम्य हो श्री गोविंद जी के मंदिर गए। वहां वृंदा देवी के दर्शन करके उनसे बार बार प्रार्थना की कि छोटे बाबा को फिरा कर ले आने की। फिर कुटिया पर लौटकर दैनिक सेवा कार्य करने लगे, परंतु मन छोटे बाबा में ही लगा रहा। वह तो कल रात गाड़ी पर बैठ गया होगा, गाड़ी बहुत दूर चली गई होगी। वह कितना रो रहा था जाते जाते, क्या जाने उसके आंसू अभी भी थमे होंगे या नहीं। मैंने कितना बड़ा अपराध किया है, उसे बरबस ब्रज के बाहर भेजकर। वे सोचते जाते और अपने आंसुओं को पोंछते जाते। अनुताप में सारा दिन बीत गया। उन्होंने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। संध्या के कुछ पूर्व हठात छोटे बाबा को आते देख वे आनंद से भर गए और चौंक पड़े। छोटे बाबा भूख प्यास, पथ श्रम और बड़े बाबा की आज्ञा लंघन के भय से कातर हो रहे थे। वे रोते रोते उनके चरणों में गिर पड़े। बाबा ने उन्हें वक्ष से लगाकर नयन जल से अभिषिक्त करते हुए पूछा, कैसे लौट आए? छोटे बाबा ने अपने हृदय की सारी बात कहकर आज्ञा लंघन के अपराध के लिए कातर भाव से क्षमा मांगी। बाबा ने वृंदा देवी की कृपा का सारा वृतांत सुनाकर छोटे बाबा को आश्वस्त किया। छोटे बाबा वृंदा देवी की कृपा का स्मरण करके आनंद अश्रु विसर्जन करने लगे। इस घटना के पश्चात बाबा ब्रज में सिद्ध जय कृष्णदास बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे ब्रज में कब आए, कहाँ से आए, उनके गुरु कौन थे, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इतना भार इतना निश्चित है कि वे श्री श्री गंगा माता गोस्वामिनी के परिकर थे। काम्य मन में वृंदा देवी के आदेश से विमला कुंड के तीर पर रहकर भजन किया करते थे। कुछ दिन बाद वहाँ के गोप बालक उन्हें वहाँ परेशान करने लगे। वे कहीं अन्यत्र जाकर भजन करने का विचार करने लगे। ऐसा देखकर ग्रामवासियों ने एक कुटिया उनके लिए बनवा दी। उसमें रहकर वे हर समय भजन में लीन रहते। केवल एक बार मधुकरी के लिए ग्राम में जाया करते। रात दिन हरि नाम जपते थे, सोते 1 मिनट को भी नहीं थे। पाठक विश्वास भले ही न करें, पर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। सोना और जागना तो शरीर का धर्म है। जिन महात्माओं की स्थिति अपने सिद्ध स्वरूप में हो जाती है, उनके लिए क्या सोना और क्या जागना। बाबा रात भर प्रियतम की याद में अश्रु विसर्जन करते रहते, चीखते पुकारते, विनय और आक्षेप सहित भावभीनी उक्तियों से उनकी अर्चना करते और कभी कभी प्रेमावेश में ऐसी ओंकार भरते कि दिशाएं भी कंपित हो जाती थी। प्रसिद्ध है कि एक बार उनकी ओंकार से कुटिया की छत फट गई, जो आज भी देखने में आती है। सिद्ध जय कृष्णदास बाबा में ऐसी चुंबकीय शक्ति थी कि लोग दूर दूर से उनके पास खिंचे हुए चले आते थे। जो एक बार उनका साथ कर लेता था, उसके लिए उन्हें छोड़ना असंभव हो जाता था। श्री श्री राधा मदन मोहन और छोटे बाबा के संबंध में तो हम उनकी इस शक्ति का परिचय पा ही चुके हैं, और भी न जाने कितने लोगों के साथ इस प्रकार की घटनाएं घटी। एक बार राधा कुंड के श्री जगदानंदन पंडित बाबा के वेश गुरु फरीदपुर जिले के रामदिया ग्राम के महंत श्री भगवान दास
बाबा जी उनके पास आए। कुछ दिन उनके दिव्य संग का लाभ उठाने के उद्देश्य से दोनों में परस्पर ऐसी प्रियता बढ़ गई। जब कभी महंत जी के जाने का प्रसंग आता तो दोनों मूर्छित हो जाते। 1 मास के बाद बहुत कष्ट से वे काम्यवन से विदा हो सके। काम्यवन उस समय भरतपुर के राजा के अधीन था। राजा ने सिद्ध बाबा के दर्शन करना चाहा। बहुत चेष्टा करने पर भी उनका मनोरथ सफल नहीं हुआ। क्योंकि बाबा विषयी पुरुषों को अपने निकट नहीं आने देते थे। तब वे एक दिन भेष बदलकर दीनहीन भाव से उनकी कुटिया के सामने जा बैठे। उस समय बाबा मधुकरी के लिए गांव में गए हुए थे। गांव से लौटते समय आधे रास्ते तक आकर वे फिर गांव की तरफ लौट गए। गांव में चीख चीख कर कहने लगे, बंधुओं, मेरी कुटिया में आग लगी है, जाकर बुझा आओ, तब मैं आऊँगा। बाबा गांव में बैठे रहे। गांव के लोग दौड़े और कुटिया की तरफ देखा कि कुटिया में आग बाग कुछ नहीं लगी है, पर वहाँ छम्य वेश में राजा बैठे हैं। वे समझ गए बाबा की बात। उन्होंने विनीत भाव से राजा को कुछ समझाते हुए कहा कि महाराज, राजा राजहट से योगी हट बहुत बलवान होता है। राजा भीत और विषण हो लौट आए। तब बाबा आए और गोबर जल के स्थान को पवित्र कर भजन के लिए बैठे। राजा वैष्णव सेवी थे, इसलिए उन्होंने बुरा नहीं माना। इस घटना ने उनमें दैन्य और निवेद का उदय हुआ और उन्होंने परोक्ष रूप से बाबा की कृपा भी प्राप्त की। एक दिन मध्याह्न में सिद्ध बाबा की अंतरंग सेवा में एक ऐसी घटना घटी कि वे श्री कृष्ण विरह में व्याकुल होने लगे। उस समय विमला कुंड के चारों ओर असंख्य गाय और गोप बालक आकर उपस्थित हुए। गोप बालक बाहर से चीख कर कहने लगे, बाबा बाबा, प्यास लगी है, जल पिलाए दे। बाबा तो पहले ही ग्वारिया बालकों के उत्पात से विरक्त थे। वे चुपचाप कुटिया में बैठे रहे, पर बालक कहाँ मानने वाले थे। लगे तरह तरह के उत्पात मचाने। कुटिया के दरवाजे के पास आकर बोले, बंगाली बाबा, हमें जाने है तू, कहाँ भजन करे है। दयाहीन बाबा कसाई के बराबर होए है। अरे कुटिया से निकल के जल पियाए दे, हमन को बड़ी प्यास लगी है। बाबा जी क्रुद्ध हो लकड़ी हाथ में लेकर निकल पड़े। सामने दिखे असंख्य गौ और गोप बालक, सब एक से एक सुंदर थे, एक से एक अद्भुत थे। उन्हें देखते ही उनका सारा क्रोध ठंडा पड़ गया। उन्होंने पूछा कि लाला, तुम कौन गांव से आए हो। नंदगांव थे, बालकों ने उत्तर दिया। तेरा क्या नाम है, एक बालक से उन्होंने पूछा। तब उत्तर मिला कि कन्हैया। लाला, तेरा नाम एक और बालक से पूछा। तब उसने अपना नाम बलदाऊ बताया। तब बालकों ने कहा कि देख बाबा जी, पहले जल पिलाए दे, पाछे बात करियो। बाबा ने स्नेह परवश होकर करुए से जल पिला दिया। बालक बोले, देख बाबा, हम नित्य कितेक दूर से आए हैं, प्यासे चले जाएं, तू कछु जल और बाल भोग अपने पास रखो कर। नहीं बाबा, रोज रोज उपाधि नहीं करना, कहते हुए बाबा अपनी कुटिया में चले गए। कुटिया में जाकर सोचने लगे, ऐसे अद्भुत गोप बालक और ऐसी गौएं तो मैंने कभी देखी ही नहीं, ना कभी ऐसी मधुर बोली ही सुनी। यह लोग इतने इस जगत के थे या किसी और जगत के थे। ऐसा सोचते हुए उन्हें एक बार फिर देखने को वे जैसे ही कुटिया से बाहर निकले, वहाँ ना तो गाय थी
और ना ही गोप बालक। बाबा दुखित हो गए और अनुतम हो अपने दुर्भाग्य और गोप बालकों के प्रति अपने अंतिम वाक्य की बात को सोचते रहे। इस अवस्था में श्री कृष्ण उनके सामने उपस्थित हों उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, बाबा दुख मत कर, कल मैं तेरे पास आऊँगो। तब बाबा का आवेश भंग हुआ और उन्होंने धैर्य धारण किया। दूसरे दिन एक वृद्धा ब्रजमाई आई, एक गोपाल मूर्ति लेकर। बोली, बाबा मोते अब गोपाल की सेवा नाय होता है, तू सेवा कियो कर। मैं कैसे इनकी सेवा करूँगा? सेवा की सामग्री कहाँ से लाऊंगा? बाबा ने कुछ ऐसा कहा। सेवा की सामग्री मैं रोज दे जाया करूँगी, कहती हुई वो वृद्धा चली गई। गोपाल जी की माधुरी देख बाबा मुग्ध हो गए। उसी रात उनको एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में उन्होंने देखा कि वृद्धा ने वृंदा जी के रूप में उन्हें आकर दर्शन दिए। गोपाल की उल्टी रीति है, कभी कोई बुलाता है तो भी उसके पास नहीं जाते, कभी कोई नहीं भी बुलाता तो उसके पास चले जाते हैं, उसके उपेक्षा करने पर भी जाते हैं। ऋषि मुनि यति बुला बुलाकर हार जाते हैं, उनके मानस पटल पर भी कभी उदय नहीं होते, पर उनके भक्त उन्हें नहीं भी बुलाते तो हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाते हैं। सिद्ध बाबा ने उनके आने को उपाधि मानकर कल उनसे यही कहा था, रोज रोज आकर उपाधि नहीं करना। इसलिए आज उनके पास आकर ऐसे जमकर बैठ गए कि जाने का नाम ही नहीं लेते। कुछ दिन प्रेम से गोपाल जी की सेवा कर सिद्ध बाबा ने चैत्र शुक्ला द्वादशी को पार्थिव शरीर छोड़कर अपार्थिव शरीर से नित्य लीला में प्रवेश किया। कदाचित किसी की बांसुरी की ध्वनि सुनकर उनसे रहा नहीं गया और लहंगा परिया पहन उन्होंने अभिसार किया। उनके अंतिम शब्द यही थे, मेरे लहंगा कहाँ, परिया कहाँ, अंगिया कहाँ? गोपाल, एक बात पूछूं तुमसे, बताओगे? तुम मधुकर की तरह उड़कर आए बंगाल से श्री राधा मदन मोहन में बाबा का प्रेम सेवा रस आस्वादन करने। इतने दिन उस रस का आस्वादन करके भी तुम्हारी तृष्णा नहीं मिटी तो एक और रूप में घुस पड़े उनकी कुटिया में। यदि तुम बाबा की सेवा शक्ति को अपनी तरह असीम जानते तो शायद अनंत रूप धारण कर अनंत प्रकार से उनकी प्रेम सेवा का आस्वादन करके भी ना अघाते। ऐसी कौन सी बात थी उस लंगोटी वाले बाबा में जिस पर तुम इतना रीझ गए? तो दोस्तों, कहते हैं ना कि भक्त अगर भगवान के लिए 10 कदम चलता है तो भगवान भी उस भक्त के लिए 100 कदम चलते हैं। तो दोस्तों, इस आश्वासन के साथ इस वृत्तांत को ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? श्री जय कृष्णदास बाबा जी काम में मन वाले। तो दोस्तों, आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय बलदाऊ भैया, जय श्री राधे कृष्णा।